विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात बहुत दिनों से चल रही है। हमने भी चर्चा की थी। अदानी की जिद है, अंबिकापुर के विधायक मंत्री बनेंगे। बहुत कयास लगते रहे, बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते रहे, लेकिन आखिर में अदानी जी की ही इच्छा चली। छत्तीसगढ़ भाजपा ने घुटने टेक दिए अदानी के आगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की नहीं, अदानी की सरकार चल रही है। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका फैसला अहमदाबाद के बोर्ड रूम में हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सिर्फ हाथ जोड़कर आदेश सुनने और उनका पालन करने के लायक ही बचे हैं। नमस्कार साथियों, श्री अमर अग्रवाल, श्री संपत अग्रवाल, श्री अजय चंद्राकर, श्री राजेश मूणत, श्री धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, सारे वरिष्ठ नेता कर दिए गए दरकिनार। आज हम बात करेंगे श्री राजेश अग्रवाल को ही मंत्री क्यों बनाया गया। क्या इसलिए कि सरगुजा के जंगलों पे अदानी का कब्जा मजबूत हो, या कब्जा मजबूत करने वाले की मदद की जाए। सवाल ये है कि क्या प्रदेश के मुखिया और भाजपा का नेतृत्व इतना बेबस है अदानी के आगे कि मंत्रिमंडल चयन पर भी उनका कोई अधिकार नहीं बचा है। हमने तो देखा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं था, लेकिन हसदेव के जंगल कटने शुरू हो गए थे। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीनने लगे थे। बिना मुख्यमंत्री बने, बिना मंत्रिमंडल बने, बिना विभागों का बंटवारा हुए हसदेव के जंगलों की कटाई किसके इशारे पे हुई? आदिवासियों के अधिकार किसके इशारे पर छीने गए? आदिवासियों को उनके घरों में और गांवों में कैद किसके निर्देशों पर किया गया? यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत नहीं, अदानी की जीत थी। विष्णुदेव साय जी रायपुर में बैठते हैं, लेकिन फैसले अदानी के दफ्तर में लिए जाते हैं। विष्णुदेव साय जी बैठे भी बाद में, उसके पहले फैसले हो गए जंगल कटने के। भाजपा ने सरगुजा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। 14 की 14 सीटें जिताकर भाजपा को सत्ता दिलाने में सरगुजा की जनता की, सरगुजा के आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका। बदले में भाजपा ने क्या दिया? जंगल लूटने की छूट अदानी को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीनने की छूट अदानी को। हजारों लाखों सालों से आदिवासियों ने जिन जंगलों को बचा के रखा, उन जंगलों का कटना आदिवासियों के वनोपज संग्रहण के द्वारा होने वाली आय भी उनसे छीन ली गई। आदिवासियों के देवता धामी के स्थान भी छीन लिए गए। और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिला? महंगी बिजली का बोझ, हाथियों के हमले से आसपास के सभी क्षेत्रों में आदिवासियों और जंगलों में रहने वालों की जान का खतरा। अब बस अंबिकापुर में हाथियों का आना बचा है। सरगुजा से मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री बनाए गए हैं। सरगुजा से मंत्रिमंडल में 5 सदस्य हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार में भी 3-4 मंत्री थे दुर्ग से। हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि 5-5 मंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद सरगुजा की लूट क्यों हो रही है? सरगुजा की जनता ने जनप्रतिनिधि जनता के सेवक बनकर काम करने के लिए चुने, लेकिन दुर्भाग्य से वो लोग अदानी सेवा में ज़्यादा रुचि रखते हैं। क्या एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री किसी ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों और अदानी द्वारा सरगुजा की वन संपदा और खनिज संपदा की लूट पर आवाज उठाई? नहीं। क्यों नहीं उठाई? इसलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री सब अदानी सेवा में लगे हुए हैं। जन सेवा की जगह इन्हें पदों से नवाजा जा रहा है अदानी की मदद करने के कारण, अदानी की कृपा के कारण। भाजपा सरकार में आदिवासियों पर पुलिस कार्यवाही की गई। जबरन सरगुजा के जंगल अदानी को सौंपे गए। रामगढ़ का पर्वत, जहां वनवास के समय प्रभु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का आगमन हुआ था, जहां आदिवासियों के देवता धामी, परंपरागत पूजा के स्थान, उसको अदानी को क्यों सौंपा गया?
जल आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, मेहनत आदिवासियों की, सब नष्ट करके मुनाफा कमाएगा अदानी और पैसा कमाएगी भाजपा की सरकार। भाजपा ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, झूठा निकला, बदल गया है, नया नारा बना है सबका शोषण अदानी का विकास। सारे वरिष्ठ नेता शो पीस बन के रह गए। सरकार के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी हैं, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। अदानी के द्वारा राजस्थान विद्युत मंडल की ज़रूरतों के नाम पर कोयला खदानें लेना, जितनी राजस्थान की ज़रूरत है 20 साल की, हो तो एक खदान से पूरी हो जाती है। 3-3 खदान लेना, अंधाधुंध जंगल कटाई, छत्तीसगढ़ में सीमेंट प्लांट खरीदना, छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट खरीदना और राजस्थान के हक का कोयला इन प्लांटों में खपाना। कोयले के इस काले खेल को छत्तीसगढ़ के लोग समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। जिन्होंने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, ऐसे बड़े बड़े नेता, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, क्या स्थिति कर दी है उनकी अदानी ने। सरगुजा की धरती जहां मां महामाया विराजती हैं, जहां भगवान श्री राम ने अपने कदम रखे थे, उस पावन भूमि का सौदा भाजपा की सरकार ने गुजरात के एक उद्योगपति अदानी के हाथों कर दिया। ये सिर्फ जंगल की कटाई नहीं है, ये आदिवासियों की संस्कृति का कत्लेआम है, ये छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ियों का भविष्य बेचने की साजिश है। साथियों, सवाल सिर्फ सरगुजा का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का है, पूरे देश का है। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से भारत को गुलाम बनाया था, हर छत्तीसगढ़िया अदानी का गुलाम बनकर रह जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई है, ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये छत्तीसगढ़ के लिए पुरखों द्वारा देखे गए सपनों की लड़ाई है। ये लड़ाई जंगल की नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की भी लड़ाई है। हम छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ को अदानी का गढ़ नहीं बनने देंगे। असम, बिहार में हो रही होगी अदानी की ज़मीन की लूट, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में गुस्सा उमड़ रहा है। लोक कवि लक्ष्मण मस्तूरिया के शब्दों में कहूँ तो छत्तीसगढ़ में फिर से आग गुंगवा रही है। इस आग को, इस गुस्से को, इस नाराज़गी को, इस विरोध को भाजपा और अदानी कम आंकने की भूल न करें। बहुत हो गया। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।